भगवान हनुमान का दिन है, इसलिए बजरंग बाण ये क्या होता है आइए पंडित जी से जानते। पंडित जी, एक तो कहा जाता है कि भगवान राम हुए क्योंकि हनुमान उनके साथ थे। जी बिल्कुल। बजरंग बाण क्या होता है? जी बिल्कुल, देखिए बजरंग बाण एक ऐसे पाठ की प्रक्रिया है, एक ऐसा पाठ है जिससे आप कलयुग में कोई भी अभिष्ट कार्य भगवान श्री हनुमान को प्रसन्न करके भगवान श्री राम की कृपा से सिद्ध कर सकते हैं। और भगवान श्री हनुमान की जो मान्यता है कलयुग में उसको तो नकारा नहीं जा सकता। कलयुग के अधिपति देवता के तौर पर प्रतिष्ठित हुए हैं श्री हनुमान। तो इस समय में अगर आपके जीवन में कोई भी गंभीर से गंभीर घटना चल रही हो, कष्ट की स्थिति बनी हो, आपके कोई भी कार्य सिद्ध ना होते हो, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप किसी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से, जैसे आज शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार है, तो अगर आप आज से शुरू करके इस प्रयोग को करेंगे, आने वाले 40 दिन के अंदर आपके जो भी इच्छित कार्य होंगे, जो भी जिस कार्य के लिए आपने संकल्प को लिया है और आप इस अनुष्ठान को कर रहे हैं, पूरा बजरंग बाण का पाठ कर लेना, यह अनुष्ठान का नियम होता है, आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं पंकज जी जो नौकरी पेशा है, जिनके साथ कार्य की बाध्यता है, जो पूरा पाठ नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में आज उसका बजरंग बाण का एक ऐसा सूक्ष्म रूप, एक ऐसी चौपाई निकाल के मैं आपको देने वाला हूं, जिसके जाप करने मात्र से निरंतर आप उसको अपने मन में ध्यान करते रहें, आपने संकल्प कर लिया है, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और 40 दिन के अंदर ही आपके जो भी अभिष्ट कार्य है वो सिद्ध हो जाएंगे। तो आपने ये कहा पंडित जी कि अगर स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी है या फिर अगर धन जो है वो आपका आता तो है लेकिन टिकता नहीं है आपके पास, इन सब का भी समाधान है? जी बिल्कुल, जीवन की किसी भी पहलू की कोई भी गंभीर समस्या हो, वो आर्थिक समस्या हो सकती है, पारिवारिक कष्ट और क्लेश की स्थिति हो सकती है, आपके ऊपर सामाजिक यश अपयश की बात आ जाए, कोई भी कोर्ट कचहरी का मुकदमा आ जाए, या बहुत ज्यादा आर्थिक परिस्थितियां खराब हो जाए, नौकरी से संबंधित कोई बाधा आ जाए, आपके कार्यक्षेत्र में कोई ऐसी समस्या आ जाए, जीवन के किसी भी पहलू की कोई भी गंभीर समस्या के निवारण के लिए बजरंग बाण का पाठ कर लेना और उसका जो अनुष्ठान आज मैं बताने वाला हूं उसको नियमित करना आपके जीवन को बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। बिल्कुल, तो आइए पंडित जी से अब जान लेते हैं अनुष्ठान जो है, हालांकि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो लिखे में भी आएगा, लेकिन पंडित जी से जान भी लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस अनुष्ठान को करने की प्रक्रिया बहुत सरल है। अन्य अनुष्ठानों के माध्यम से जैसे जितने बहुत ज्यादा वैदिक कर्मकांड के नियम होते हैं, ऐसा उसमें नहीं है। फिर भी मैं आपको बहुत सरल और बहुत सूक्ष्म तरीके से बताता हूं। किसी भी अभिष्ट कार्य की सिद्धि हेतु शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से प्रारंभ करके 40 दिन इसका अनुष्ठान आप कर सकते हैं। साधना काल में कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना, आपको स्वयं धारण करने के लिए लाल वस्त्र का प्रयोग करना है और अपने बैठने के लिए ऊनी अथवा कुश के आसन का प्रयोग अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम हनुमान जी और श्री सीताराम दरबार का चित्र या मूर्ति अपने समक्ष एक लाल वस्त्र पर आप स्थापित कर लें, लाल वस्त्र बिछा करके स्थापित कर लीजिए। महावीर हनुमान जी के किसी भी अनुष्ठान में अथवा पूजा आदि में अखंड दीप और दीपदान का विशेष महत्व बताया गया हमारे शास्त्रों में। तो इस अखंड दीप को बनाने के लिए भी कुछ एक विशेष महत्व है और वो 5 प्रकार के अनाज से बनता है। वो अनाज कौन कौन से है और वो प्रक्रिया भी आप समझ लीजिए। ये 5 प्रकार के जो अनाज हैं वो गेहूं, चावल, मूंग, उड़द और काले तिल। एक बार पुनः समझ लीजिए, गेहूं, चावल, मूंग, उड़द और काले तिल, इनको आपको एक एक मुट्ठी लेना है और रात में भिगा करके रख देना है। अगले दिन मंगलवार के दिन आप इसको निकाल लें और उसको पीस करके एक दीपक बना लीजिए। उस दीपक में आपको सरसों के तेल या चमेली के तेल का प्रयोग करना है। आप तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें जो बत्ती बनाएंगे जिसको आपको जलाना है वो कलावे की होगी, लाल कलावे का प्रयोग आप कर सकते हैं। और आपको करना यह है कि अपने सिर से लेकर के पांव तक की लंबाई को 5 फेरा आप उस बत्ती को नाप लेंगे, उस धागे को नाप लेंगे, फिर उससे आप बत्ती बनाइए और ये अखंड दीप जलाइए जब तक आपको ये अनुष्ठान करना है। जिस समय आप इसके जाप को करना शुरू करें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और उसके साथ आपको ध्यान ये रखना है कि हनुमान जी के किसी भी अनुष्ठान में गूगल की जो धुनी है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिस समय आप अनुष्ठान की शुरुआत करें एक बार आप उस समय धूप दे दें, धुनी और धूप दे दें, उसकी व्यवस्था आपको रखनी चाहिए। उसके बाद जब आप अनुष्ठान पूर्ण कर लें तो एक बार इस धुनी को अपने पूरे घर में जरूर घुमा देना चाहिए। बिल्कुल, और ये संपूर्ण यानी पूरी साधना आप किस तरह से करें ये भी हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन राशियों के सफर की भी शुरुआत करते हैं। एरीज यानी मेष राशि की सबसे पहले बारी आती है। जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए वित्तीय लाभ, व्यापारिक विस्तार से संबंधित दिन होगा। तो आज की दिनचर्या में अगर आप हनुमान चालीसा का संध्या काल समय में पाठ करेंगे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। खर्च को नियंत्रित रखें। और अब बारी आती है टॉरस यानी कि वृषभ राशि की। इनके जातकों के लिए पंडित जी का क्या कहना है ये नहीं से जानते हैं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान के साथ तनाव और संघर्ष की स्थिति रह सकती है। वहीं सहकर्मियों के साथ आपको आज मदद का माहौल मिलने वाला है। तो भगवान शिव की आराधना कर लेना, शिव चालीसा का पाठ कर लेना और वाहन की गति को नियंत्रित रखना आपके लिए अनिवार्य होगा।
वहीं मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों, सगे संबंधियों और स्नेही स्वजनों से मिलने के अवसर मिल सकते हैं। भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेना, गणपति देवता को मोदक अर्पित करना, लड्डू का भोग लगाना आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही आज की दिनचर्या में आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत तेज गंध के आपको आज के दिन सेंट और परफ्यूम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, राशियों की बात हम करते रहेंगे। बजरंग बाण के बारे में अभी तक आपने हमें बताया, संपूर्ण साधना किस तरह से की जाए और कुछ खास चौपाइयां अगर आप बताना चाहें। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही प्रमाणिक प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं। जिस तरीके से मैंने अभी तक आपको दीपक बनाने की प्रक्रिया बताई, आपके साधना की प्रक्रिया बताई, आपको स्थान की शुद्धता भी देख लेनी चाहिए कि ऐसे स्थान में आप ये साधना करें जहां आपको कोई व्यक्ति बार बार परेशान न करे, आपकी साधना भंग न हो। अगर आपके घर में ऐसा संभव नहीं है तो आसपास किसी हनुमान मंदिर में जा सकते हैं, किसी एकांत स्थान में जहां हनुमान मंदिर हो वहां आप इस साधना को कर सकते हैं। आपको करना यह है कि आपको जो भी प्रक्रिया मैंने बताई आप वहां जाकर के स्थान को शुद्ध कर लें, हनुमान जी के समक्ष बैठ जाएं, दीपक लगा लें हनुमान जी को और राम दरबार को स्थापित कर लें। फिर उसके बाद पूरा बजरंग बाण का पाठ करना है। अगर ऐसी परिस्थिति है कि आप बजरंग बाण का पाठ पूरा नहीं कर सकते हैं तो बजरंग बाण की जो बहुत चमत्कारी चौपाइयां हैं जिसमें बजरंग बाण का सार है, आपको अपने कार्य की सफलता का सबसे पहले संकल्प ले लेना है। फिर इस चौपाई को कम से कम 108 बार लाल चंदन की माला पर जाप करना है। ये चौपाइयां मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये दिव्य चौपाइयां हैं। चरण शरण कर जोरी मनावो, यही अवसर अब कही गोहरावो, उठू उठू चलो तुम्हें राम दुहाई, पाए पड़ो कर जोरी मनाई। इन चौपाई का ध्यान करके जब आप 108 बार जाप कर लेते हैं इस चौपाई को, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जिस भी समस्या के लिए आपने इस संकल्प को शुरू किया है, 40 दिन के अंदर उसमें कमी आने लगेगी और अंत तक जब आपकी ये अनुष्ठान की पूर्ति होगी, आप स्वयं महसूस करेंगे कि जिस भी विशेष संकल्प के लिए आपने किया था, आपका वह कार्य, वह अभिष्ट कार्य सिद्ध हो गया है, संकल्प परिपूर्ण हो गया। तो चलिए, संपूर्ण साधना आप किस तरह से कर सकते हैं बजरंग बाण के बारे में पंडित जी ने बताया हमें, और ये आज से ही आप शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि मंगल का दिन है। मंगल जो है भगवान हनुमान का दिन माना जाता है। जी बिल्कुल। तो कैंसर यानी कि कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य में विलंब होगा। धीरज धारण करने से कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण हो सकते हैं। आज की दिनचर्या में ओम जूम सह पालय पालय इस मंत्र का जाप कर लेना और कार्य की रुकावट में आ रही, कार्य की सिद्धि में आ रही बाधा से आपको तनाव नहीं लेना चाहिए। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए धार्मिक प्रवृत्ति के कारण मानसिक शांति की अनुभूति हो सकती है। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेना आपको बहुत उत्तम लाभ देगा। और अब बारी आती है वर्गो यानी कि कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों, सगे संबंधियों की तरफ से सराहना मिल सकती है, प्रशंसा व उपहार प्राप्त होने का दिन है आज की दिनचर्या में अगर आप हरी वस्तु का दान करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके घर अगर कोई वृद्ध व्यक्ति आता है तो उसका अनादर आज न करें। वहीं तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में पिता के साथ मतभेद हो सकता है। अपने भोजन में से गौग्रास निकालना आपके लिए बहुत शुभ होगा। रात में तेल लगा करके आप घर से बाहर न जाए तो आपके लिए हितकारी होगा। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए उग्र स्वभाव से बचना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और स्वास्थ्य का ध्यान देना है। अगर आप मूंगा धारण करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मांसाहार से परहेज करें। सिम्बर कौर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं, हमें जम्मू से फोन कर रही हैं। जी, आपका प्रश्न क्या है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ पहले जरूर बताएं आप। हेलो जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, मैंने अपने बेटे चरण सिंह के बारे में पूछना है। उनके बारे में बताइए, उनकी जन्म तिथि क्या है? उनकी जन्म तिथि है 13 जुलाई 1994। जी, और समय क्या है? समय उसका 2:31 रात को। रात को, अच्छा ठीक है। और अब क्या जानना चाहती हैं आप? हम उसके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। उसका पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लगता है, टिकता है, और वो बीमार रहता है, उसके पेट वगैरह में तकलीफ रहती है और पैरों में एक साए पैर में हमेशा दर्द सा बना रहता है, कभी कुछ होता है पैर में एक साइड में। जी देखिए, इस बच्चे के लिए समय बहुत उपयुक्त चल रहा है। समय शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा है, तो ये समय इसके लिए बहुत अच्छा है। जहां तक इसके स्वास्थ्य की समस्या की बात है, कमर से नीचे अर्थात पैर के जो भी इसको कष्ट है, उसके लिए अगर आप शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान, जैसे काला तिल, कोयला, काला वस्त्र बच्चे से स्पर्श करा के दान करना शुरू कर देंगे शनिवार के लिए, शनिदेव के निमित्त किसी दरिद्र नारायण को, तो निश्चित बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। इसकी कुंडली में बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। बीना नारायण है, जमशेदपुर से हमें फोन कर रही हैं। आपका क्या सवाल है? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा जन्म तिथि है 29/12/62 जी, और समय है 6:40 सुबह का। जी, जगह है कानपुर। जी, सूर्य की महादशा का जन्म है पंडित जी। जी,
अभी मेरे पति के ट्रांसफर की वजह से हम लोग ने जी। जमशेदपुर शिफ्ट किया है। जी यहाँ पे पहले मैं नौकरी करती थी, यहाँ पे मुझे नौकरी भी नहीं है और मेरे बच्चे भी यहाँ बहुत खुश नहीं है। और जब से हम जमशेदपुर आए हैं, मेरे पति को जहाँ पे हम पहले पोस्टेड थे वही का काम दे दिया गया है ऑफिस की तरफ से। जी तो फिर हम देखिए, आपकी जन पत्रिका के अनुसार ये ये समय जो चल रहा है वो बृहस्पति में मंगल की दशा का समय है और बृहस्पति की जो गोचर की स्थिति है आपकी जन पत्रिका में वो पंचम भाव में बन रही है, अर्थात मेष राशि में बन रही है। और बृहस्पति के बारे में कहते हैं स्थान हानि करो जी, वह जिस स्थान में बैठता है उस स्थान की हानि करता है। तो गोचर वश आपकी जन पत्रिका में यदि बृहस्पति पंचम भाव में आ रहा है जो सुख भाव होता है तो सुख में कमी के योग दिखाई देते हैं। यूं तो आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति की स्थिति देखें तो बहुत अच्छी है। तो भगवान विष्णु की आराधना करने से, मंगलवार का व्रत करने से या हनुमान जी की आराधना कर लेने से, विष्णु और हनुमान जी की आराधना से बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो देखिए, अब तक हमने 8 राशियों के बारे में पंडित जी से जान लिया है। हमने बजरंग बाण के बारे में बहुत ही उपयोगी और बहुत ही खूबसूरत बातें पंडित जी से जान ली, कुछ दर्शकों से बात की। पंडित जी, अब हम क्या करने वाले हैं? पंकज जी, एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, अपने दर्शकों को भी छोटा सा एक राहत देते हैं और फिर हम वापस आते हैं। जी बिल्कुल। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत, आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा, जिनसे आज हमने जाना बजरंग बाण के बारे में। राशियां जो हैं वो 8 हो चुकी हैं। 9वीं राशि आती है यानी सेजिटेरियस, धनु राशि। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक आर्थिक दबाव के कारण योग्य निर्णय नहीं ले पाएंगे आज। तो आज के दिन पीपल के पेड़ में जल देना और कौवे को रोटी देना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। संध्या काल में अध्ययन अध्यापन से संबंधित कोई कार्य न करें। वहीं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य की सफलता मिलने से जो निराशा छाई हुई थी वो दूर होगी। सोच समझ करके निर्णय करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यात्रा से बचना है आज। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए नए व्यापारिक अनुबंध मिलने से लाभ और हर्ष की स्थिति मिल सकती है। आज के दिन दूध अथवा चावल का दान करना बहुत अच्छा होगा। खाली पेट आज के दिन घर से न निकले। वहीं मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन शैली में सुधार होने वाला है। आय में वृद्धि संभव है। हल्दी चने की दाल का दान करेंगे, बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। किसी से कोई बहुत बड़ी उम्मीद ना करें। पंडित जी, वक्त बहुत कम है, लेकिन चाहेंगे कि वो चौपाई जो आपने बताई थी जी, उससे बहुत लाभ होता है। आपने जी बताया। बिल्कुल। तो एक बार अगर हमारे दर्शक जी बिल्कुल, देखिए बजरंग बाण की मूल चौपाई है चरण शरण कर जोरी मनावो, यही अवसर अब कही गौरावो, उठू उठू चलू तो है राम दुहाई, पाए परव कर जोरी मनाई। इस चौपाई का जाप भी यदि आप कर लेते हैं और आपके पास संपूर्ण पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, समय नहीं है, समय अभाव है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। इन चौपाइयों का जाप और इस विशेष अनुष्ठान का बजरंग बाण का जाप शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करना चाहिए। आने वाले मंगलवार से करेंगे जो आप शुक्ल पक्ष के बाद बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो चलिए, अगर देरी से आपने ये प्रोग्राम देखना शुरू किया बजरंग बाण के बारे में अगर आप नहीं जान पाए तो हमारी वेबसाइट है www.ibnkhabar.com, IBN 7 की वेबसाइट। इसमें पूरा ये आधे घंटे का प्रोग्राम आप देख सकते हैं। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया। जय बजरंग। यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बुलेट न्यूज, थोड़ा इंतजार।